ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 15 के बाद हमने एक ब्रेक ले लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16। आसान सा छोटा सा चैप्टर है। सिंपल पी टाइप, एन टाइप, सेमीकंडक्टर, डायोड, एम्पलीफिकेशन, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफिकेशन, बस कुछ इस तरह की चीज़ें। थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आसान है। ठीक है, देख लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1। P-type semiconductors is obtained by adding impurity materials of group। अब इम्प्योरिटी की बात हो रही है तो इम्प्योरिटी यहाँ पर आती है ट्राईवैलेंट की। ठीक है, हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं वो ग्रुप 4 के हैं। इम्प्योरिटीज दो हैं, ग्रुप 5 भी इम्प्योरिटी है, ग्रुप 3 भी इम्प्योरिटी है। तो पी टाइप के लिए थर्ड ग्रुप के, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो इम्प्योरिटीज हैं। ओके, नंबर 2, द फॉरबिडन गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान जो गैप होता है वो बहुत छोटा सा है, रिलेटिवली नैरो। ठीक है, अगर आप मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें तो ओवरलैप करते हैं, ना होने के बराबर है। और अगर आप इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, फेयरली लार्ज होता है। अगर इंसुलेटर के बारे में पूछ लेता आपसे, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसका हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बोथ परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। अगेन बहुत सिंपल सी बात हो गई, रेक्टिफायर रिपीट हो गया। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का मतलब है ग्रुप 3। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज क्या होंगी? एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 5 नहीं, एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 3 यस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कंटेन बोथ फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के पास दोनों होते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैंने फॉर्मूला आपको अभी लिखवाया, 1/√epsilon naught into mu naught। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी का मतलब होता है कि अगर पी टाइप होगा तो होल्स यानी डिफिशिएंसी, या फिर आप समझ लेंगे वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप की बात करेंगे तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के मेजॉरिटी आप याद कर लें, पी टाइप की मेजॉरिटी होल्स है और एन टाइप की मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पी एन जंक्शन डायोड की ही बात हो रही है, कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द कंडक्शन बैंड वाइल द होल्स मूव, नहीं होल्स मूव नहीं करते, द होल्स मूव, ये भी गलत है। The electrons move in the conduction band while the holes move in the valence band। ठीक है, the potential difference applied across the p-n junction which results in the reduction of potential barrier। reduction means forward biasing। जब हम forward biasing करते हैं तो potential barrier कम हो जाता है, और जब हम reverse biasing करते हैं तो जो potential barrier है वो बढ़ जाता है। तो reduction means forward biasing। the diode which gives off visible light when energized is called LED। यानी जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये ग्लो करेगा, तो LED मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप AC को DC में कन्वर्ट करें, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस इज रेक्टिफायर। ओके, डोनर इम्प्योरिटीज। अब डोनर का मतलब है ग्रुप 5। ठीक है, डोनर मीन्स, डोनर इम्प्योरिटीज मीन्स ग्रुप 5। तो ग्रुप 5 से हमारे पास ये दोनों हैं। ठीक है, आर्सनिक एंड, मेरे ख्याल से ये SB है, ये भी गलत लिखा हुआ है, दिस इज SB, एंटीमनी एंड आर्सनिक। ओके, नंबर 16, इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है अगेन नैरो।
पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। अगर आप इसको रिवर्स बायस में लगा देंगे तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, रिवर्स बायस। इमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इन बोथ, भले आप एनपीएन यूज़ करें या पीएनपी यूज़ करें, ये वर्किंग प्रिंसिपल है किसी भी ट्रांसिस्टर का। इमिटर बेस्ड जंक्शन मस्ट बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। डायोड, द डायोड विच गिव्स ऑफ लाइट, अगेन रिपीट हो गया, एलईडी। सेमीकंडक्टर नैरो, रिपीटेड। emitter based junction is forward biased in both NP and NPNP. The application of electric potential, the application of electric potential across the diode is called biasing, ठीक है, just to make connections is called biasing। तो एक छोटा सा चैप्टर है जिसके बहुत गिने चुने एमसीक्यूज हैं, मोस्टली रिपीटेड हैं। कुछ कॉमन नॉलेज आपको हो तो आप इजीली एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 16 के मोस्टली एमसीक्यूज कवर होगा, ठीक है। थैंक यू।